कोरोना एक बार फिर नए रूप में दुनिया भर में फैलता जा रहा है। भारत में भी कोरोना के नए वेरिएंट्स ने दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल समेत कई राज्यों में कोरोना के नए केस आ रहे हैं और कोरोना के बढ़ते केस को लेकर सरकार अलर्ट पर है। नमूने लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट की जांच की जा सके। ये मामले बहुत गंभीर तो नहीं है और लोगों को चिंता भी नहीं करनी चाहिए, बस सतर्कता की जरूरत है। करंट सिनेरियो ये है कि कुछ केसेस में इंक्रीज हुआ है, कई पार्ट्स, कई देश के भागों में, पहले साउथ में, वेस्ट में, और अब कुछ केसेस बाकी कंट्री के पार्ट में आए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ, इस समय कोई वरी करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। लेकिन हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और साथ साथ जो जो चीज़ें चाहिए उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। कोरोना के इस नए वेरिएंट में इम्यून सिस्टम को कमजोर करने की ताकत है, तो वहीं इस वेरिएंट में दूसरे इंसान में फैलने की संभावना भी थोड़ी ज्यादा है। भारत में ओमिक्रॉन के 4 सब वेरिएंट्स हैं: LF7, XFG, JN1 और NB1.8.1। सब वेरिएंट्स का पता चला है। नए केसेस में सबसे ज्यादा JN1 वेरिएंट मिले हैं। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट है। JN1 की पहचान 2023 में हुई थी। JN1 के 2 वेरिएंट हैं, LF7 और NB181। अब स्थानीय रूप से 2/3 से अधिक मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि स्थानीय वेरिएंट पहले फैलने वाले वेरिएंट की तुलना में अधिक संक्रामक है या अधिक बीमारी का कारण बनता है। ये इम्यूनिटी को चकमा देकर संक्रमित कर सकता है। ये वेरिएंट चीन में पाया गया था, अब एशिया के दूसरे देशों में भी फैलना शुरू हो गया है। तो कोविड जो अब सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग और वो सारी कंट्रीज में आज के दिन ये ओमिक्रॉन वेरिएंट की कोविड वेव चल रही है। हिंदुस्तान में भी कुछ लोग पाए गए हैं, अभी पूरा आंकड़ा नहीं है। हमें देखना ये है कि अभी हमें सडनली अपने आप का ध्यान रखना है कि ज़्यादा देर जो हमने कोविड के लिए, प्रिवेंशन के लिए जो हमने बातें बताई थी, वो डिस्टेंस, टाइम कितना करते हो, जिनको कोल्ड या कॉफ हो उनसे दूर रहना है, तो ऐसे चीज़ें, प्रिकॉशन हमें अपनी लाइफ में ले लेनी चाहिए। और बहुत क्राउडेड जगह पे आप बहुत देर बैठेंगे तो अभी कोई पैनिक नहीं है, पर हमें एटलीस्ट दिमाग में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये कोविड की हो सकता है यहाँ भी वैसी वेव आए, तो इसीलिए हम ऑलरेडी तैयार रहे उसके लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना के नए वेरिएंट को चिंताजनक नहीं माना है। हालांकि चीन सहित एशिया के दूसरे देशों में कोविड के बढ़ते मामलों में ये वेरिएंट असर दिखा रहा है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी से हमें कोरोना से बचना होगा। जितना संभव हो सके अन्य लोगों और पालतू जानवरों से दूर रहें। अगर लोगों के आसपास होना ही पड़े तो मास्क पहनें। खांसते और छींकते समय टिश्यू से मुंह ढक लें। खांसी और छींकने के बाद तुरंत साबुन से हाथ धोएं। अलग अलग बर्तन, गिलास, कप और खाने के बर्तन का इस्तेमाल करें। कोरोना एक संक्रामक बीमारी है, इसीलिए इसे फैलने से रोकने के लिए हम सभी का एकजुट प्रयास जरूरी है, क्योंकि सावधानी ही कोरोना से बचाव का उपाय है। इसीलिए कोरोना से घबराने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है।
अगर हम सब मिलकर कोरोना को फैलने से रोक पाएं तो देश से कोरोना का खात्मा जल्द ही होगा। और कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। यूपी में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। यूपी में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है, तो वहीं आगरा में एक मरीज की मौत भी हो गई, जिसके बाद प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया। देखिए रिपोर्ट। सावधान, फिर लौट आया कोरोना। राजधानी लखनऊ में कोरोना की दस्तक, आगरा में कोरोना संक्रमित की मौत। रहें सावधान, सभी जिलों में अलर्ट जारी। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक्टिव मरीजों की संख्या 38 पहुंच गई है। आगरा में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत भी हो गई। 24 घंटे में कोरोना के 16 नए मरीज सामने आए हैं। यूपी में कोरोना संक्रमित पहले मरीज की मौत आगरा के अस्पताल में हुई। फिरोजाबाद के बुजुर्ग को 24 मई को आगरा के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 15 दिन से उन्हें बुखार और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अस्पताल के प्राइवेट लैब में उनकी कोविड जांच कराई गई। 26 मई को जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद मरीज को सोमवार देर रात एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था, जहां मंगलवार सुबह उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक मरीज के सिर में खून का थक्का जमा होने के अलावा और भी बीमारियां थी। वाराणसी और लखनऊ से भी कोरोना के मामले सामने आए हैं। बीएचयू के रेजिडेंट डॉक्टर और लैब ऑपरेटर पॉजिटिव पाए गए हैं। लखनऊ में 4 धाम यात्रा से लौटे बुजुर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गाजियाबाद में भी 18 साल की युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वसुंधरा में बेंगलुरु से लौटे दंपति को आइसोलेट किया गया है। वैशाली की 37 साल की महिला भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कोविड को लेकर वाराणसी में भी 2 केस पाए गए हैं, जिसमें बीएचयू के माइक्रोबायोलॉजी लैब के जो संचालक है वो और उसके साथ ही जो उनके अटेंडेंट है, ये दोनों ही लोग कोविड पॉजिटिव पाया गया है। फिलहाल इनको आइसोलेट कर दिया गया है। और इसके बाद वाराणसी में जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, उनका कहना है कि सरकारी अस्पताल भी कोविड को लेकर पूरी तरह से अलर्ट पर है। आरटी-पीसीआर की जो व्यवस्था है वो सरकारी अस्पतालों में कर दी गई है। अगर किसी को भी लगता है कि कोविड जैसे उन्हें इन्फेक्शन है तो वो तुरंत आकर आरटी-पीसीआर की जांच करा सकता है। इसके साथ ही ऑक्सीजन की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी अस्पतालों में है, यानी कि अस्पताल कोविड के इन्फेक्शन को लेकर अलर्ट पर है। एक के बाद एक मामले आने के बाद सरकार और प्रशासन की टीम पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। हमारे यहाँ लखनऊ में हम लोग हमेशा इस तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए हमेशा तैयार हैं। अभी कोविड से रिलेटेड अभी कोई एडवाइजरी न तो भारत सरकार ने न तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने जारी की है। हम लोग इसलिए अभी स्पेशल किसी के लिए कोई नहीं। हाँ, हम लोग हमेशा अलर्ट हैं। अपने लोगों से यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो लिए जाने चाहिए वो हमेशा लेते रहना है। नोएडा में भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिले में कोविड के अब तक 19 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। बीते 24 घंटे में 4 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। आज की डेट में जो टोटल केस हैं कोविड के वो 19 है। इसमें जो मेल केस हैं वो 8 हैं और जो फीमेल है वो 11 है। जो एज का अगर हम एवरेज निकालें तो मिनिमम एज 24 है और मैक्सिमम एज 71 है। नोएडा में मरीजों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। 8766367005 नंबर पर कोई भी कोरोना संभावित मरीज और इसको लेकर जानकारी ले सकता है। नोएडा में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक की बात की जाए तो 19 पॉजिटिव केस नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अभी तक मिले हैं। जिला अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम सतर्कता बढ़ा दी गई है और आने वाले 1-2 दिन में टेस्टिंग की सुविधा भी शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी लोग पहले से जारी जो गाइडलाइन है उस आधार पर अपना ख्याल रखें और अगर जरा से भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो अस्पताल पहुँचें और डॉक्टर से जाँच कराएँ, ताकि किसी भी तरीके का जो समस्या है वो लोगों के साथ ना हो। फिलहाल पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में 4 नए कोविड के केस सामने आए हैं।
उधर महाराजगंज में कोरोना के बढ़ते मामलों में लापरवाही की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन की टीम एक्शन में है। न्यूज स्टेट पर खबर दिखाई गई कि किस तरह भारत नेपाल सीमा पर कोरोना संक्रमण के बावजूद लापरवाही बरती जा रही है, जिसके बाद सीएमओ के आदेश पर आने जाने वालों की थर्मल स्कैनिंग शुरू की गई है। इसके लिए बकायदा सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक 2 शिफ्ट में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। तो अब यहाँ पर टीम आ चुकी है और भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग करते हुए नजर आ रही है। इसके साथ ही यदि किसी को सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण हैं तो तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए जरूरी दवाओं को भी दिया जा रहा है। क्या सुबह से आप लोग यहाँ पे नहीं थे? क्या कारण था, क्यों नहीं आए थे? नहीं, हम लोग सुबह से आ गए थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि बीएसएफ एसएसबी के लोग हैं, इनसे क्लियरेंस नहीं मिला था। जैसे मिला वैसे हम लोग काम स्टार्ट किए हैं। आप लोग चेक कर रहे हैं अभी कोई ऐसा कोई संक्रमित मिला है? अभी तक तो कोई संक्रमित नहीं मिला, सबके टेम्परेचर लगभग नॉर्मल मिल रहे हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे अब कर्मचारी आ चुके हैं और थर्मल स्कैनिंग का कार्य बाखूबी तौर से किया जा रहा है। देश में कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट्स पर नजर रखी जा रही है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों से लोगों में डर बढ़ रहा है। वहीं आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल का कहना है कि इस वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है जो बहुत घातक नहीं है, फिर भी सावधानी बरतना जरूरी है। कि अभी जो संख्या बढ़ती हुई दिख रही है, अभी भी देश की आबादी के हिसाब से नंबर बहुत कम है। तो इतने कम संख्या जब होती है तो गणितीय मॉडल उस पर ठीक से काम नहीं करते। तो अभी मॉडल के हिसाब से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि क्योंकि ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है जो अब इस समय फैल रहा है, और पहले भी देखा गया है सन 2022 से लगातार बीच बीच में कोई सब वेरिएंट आके संख्या उसकी वजह से बढ़ने लगती थी, लेकिन कुछ समय बाद संख्या फिर कम हो जाती थी। तो मेरा अंदाज़ है कि इस बार भी वैसा ही होने वाला है, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। उधर कोरोना के संभावित मामलों को देखते हुए मेरठ में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को गाइडलाइन जारी किया गया है। हालांकि जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव कोई केस सामने नहीं आया है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। हाँ, हालांकि अभी उत्तर प्रदेश और मेरठ में उस तरह के ज़्यादा केसेस नहीं है। मेरठ में तो अभी तक कोई केस नहीं है, लेकिन अगल बगल जनपदों में यदि केस बढ़ते हैं या हमारे जनपद में भी केस बढ़ते हैं तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग मेरठ तैयार है। उसके लिए हमारे पास 17 ऑक्सीजन प्लांट सुचारू अवस्था में हैं और साथ में 2000 से ऊपर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और साथ में 2000 से ऊपर ऑक्सीजन टैंक सिलेंडर्स मौजूद है जो ऑक्सीजन की आपूर्ति को सप्लाई करेंगे। और साथ ही साथ में हमारे पास जितने भी CSCs हैं और जितने जिला अस्पताल, आपका मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स, सभी को हमने निर्देश दिए हैं कि वो यदि ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए वो तैयारी करें। हरदोई में भी कोरोना को लेकर मेडिकल कॉलेज अलर्ट मोड पर है, जहां 125 बेड कोरोना के लिए सुरक्षित किए गए हैं। आईपीडी भवन के तीसरे तल पर खास तौर से कोविड वार्ड बनाया गया है। इसके अलावा ऑक्सीजन की उपलब्धता और अन्य जरूरी संसाधनों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज हरदोई में कोविड को लेके भी तैयारियां चल रहे हैं हमारे। हम 125 बेड वर्तमान में कोविड के लिए सुरक्षित कर चुके हैं और साथ साथ हमारे जो आपकी ऑक्सीजन प्लांट है, 3 ऑक्सीजन प्लांट इस समय हमारे सक्रिय है और 500 LMO की भी जो संपूर्ण करने के काम है वो भी तत्परता से चल रहा है। उधर सरकार ने कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक रहने के साथ सावधानी बरतने की अपील की है। गाजियाबाद में कल की अगर हम बात करें तो 2 नए कोविड के मामले सामने आए हैं और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर R.K. गुप्ता मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, गाजियाबाद में अगर कोविड की हम बात करें तो क्या स्थिति फिलहाल है? कितने मरीज अब तक कोविड के पाए गए हैं? देखिए, 1 जनवरी अगर 2025 से बात करें हम लोग तो अब तक 15 मरीज आए हैं और हाँ, पिछले 2-3 मई में कुछ मरीज जरूर मिले हैं। टोटल 15 मरीज आ चुके हैं, जिसमें से इसमें सक्रिय मरीज 14 हैं, जिसमें से 1 ही हॉस्पिटल में है और 1 और हॉस्पिटल में जो थे वो डिस्चार्ज हो गए थे। 13 लोग होम आइसोलेशन में। इसमें मैं 2 बातें आपको स्पष्ट करूं
एक तो बहुत सारे लोगों ने मीडिया के माध्यम से और अलग अलग जो न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला, तो लोगों ने उत्सुकतावश कोई लक्षण नहीं थे फिर भी जाके जांच करवा ली। तो इस पॉइंट पे मेरा ये कहना है कि कृपया करके सावधान रहें, डरे नहीं कि कोविड आ गया। दूसरी बात, सरकार की तरफ से हम लोग पूरे जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।